ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा अगस्त 24। जय के रहस्य। 3 अधिपति थे जिनमें दानियल सबसे अधिक प्रतिष्ठित था, क्योंकि उसमें श्रेष्ठ आत्मा थी। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय 2 और 3 पर। दानियल के पहले 6 अध्यायों में हम यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने सेवकों को तैयारी के लंबे समय में से लेकर चला, जिसमें लगभग 43 साल लग गए थे। हालांकि वह उन्हें पहले ही अध्याय से एक सामर्थी रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह हर समय उन्हें एक और बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। फिर अध्याय 7 के बाद हम यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दानियल के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रकट करना शुरू किया था। आने वाले सदियों की योजनाओं को मसीह के आने, उसके मरने, जी उठने और दोबारा पृथ्वी पर लौटने तक प्रकट कर दिया गया। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही है। हमारा बाइबल पढ़ना, बाइबल के बारे में दूसरी पुस्तकें पढ़ना और अनेक अच्छे संदेश सुनना असल में परमेश्वर के उन गहरे सत्यों को जानने के लिए हमारी तैयारी होती है, जो प्रशिक्षित होने के बाद हम परमेश्वर के वचन में एक छिपे हुए रूप में पाते हैं। वर्षों तक अध्ययन करने के बाद हमारी आराधना के समयों में हम यह कह सकेंगे, मैंने इस पद को पहले कभी इस तरह नहीं जाना था। ये वाक्यांश मुझे बिल्कुल नया लग रहा है। प्रभु दानियल को उसके प्रार्थना के जीवन में भी तैयार कर रहा था। दानियल अध्याय 6 में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे राजा दारा इतने बड़े राज्य पर राज करता था और उसे चलाने के लिए उसे 120 अधिपतियों की जरूरत पड़ती थी। इनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए गए थे, जिनमें से दानियल एक था। लेकिन दानियल इन सब में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था। जैसे कि हम आज की राजनीति में देखते हैं कि लोग अपने लिए सम्मान चाहते हैं, दानियल उस तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित करने की खोज में नहीं रहता था। उसने न तो अपने मित्रों व संबंधियों के प्रभाव को इस्तेमाल किया और न ही चापलूसी और रिश्वत का इस्तेमाल किया। फिर भी उसे एक दिन राजा की आज्ञा मिली कि उसे अध्यक्षों में प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।